खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज हम फिर एक फ्रेश न्यू प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे दावतनामे के बारे में, जो कि आसमानी है। आसमानी दावतनामे के बारे में आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और फिर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है हमारे पास आपके लिए। सो हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। खुदावंद के कलाम में से आज हमें सीखेंगे कि कैसा है, ये कौन सा दावतनामा है जो आसमानी है। खुदावंद पाक रूह आज हमसे क्या कलाम करना चाहता है और आप हमें जो है अपना बता सकते हैं। आपको अगर इस कलाम के वसीले से गवाही है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, आपने निजात को कबूल किया है, शिफा ली है। और क्योंकि खुदावंद की बंदी जो है जब कलाम को सुनाएंगी, जो कि हमारे साथ होंगी, आज आप देखेंगे उनको थोड़ी देर बाद ही आप उनसे मिलेंगे, जिनका नाम कैरोलिना है और उनका ताल्लुक़ जो है सौदेमाम चर्च से है। वो हमारे पास आई हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करें। कदूस कदूस खुदावंद कादर मुतलक खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। इस वक्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू बरकत दे। खुदावंद जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं उन सबको बरकत दे। और आज इस खुदावंद ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तेरी हजूरी को चाहती हूँ, तेरी बरकत चाहती हूँ। जितने देख रहे हैं वो आज के इस कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और ए खुदावंद हम तुझे और ज़्यादा जाने, तेरे करीब आएँ। तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांगती पा लेती हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम मिलते हैं जल्द ही खुदावंद की बंदी के साथ, इस कलाम के साथ। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आपको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज भी हमारे साथ खुदावंद की बंदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को बांटेंगी और हम इनसे सीखेंगे आज खुदावंद के कलाम को। तो प्लीज़ शेयर विद अस कैरोलिना, व्हाट्स इन योर हार्ट। Amen. Jai Masih ki and welcome to the program. खुदावंद ने आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। Today I would love to talk about an invitation letter from heaven. और आज हम आपको बताएंगे, हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से दावतनामे के बारे में। Have you ever received an invitation letter in your mailbox and you become very very happy? क्या आपको कभी दावतनामा मिला है अपने डाकखाने के थ्रू और फिर आप तो बहुत खुश होते हैं उसको देखकर? Today I am so happy that I can share with you that kind of invitation, but it comes from God. और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही अच्छा दावतनामा, लेकिन ये खुदा की तरफ से And है। we will find this invitation letter in the Bible in Isaiah 55. और हमें ये दावतनामा जो है वो मिलता है यशायाह में 55 बाब में उसके। And I will read this scripture slowly, verse by verse, so you can receive everything. और मैं जो है आयत बा आयत मिलकर इसको पढ़ेंगे हम और इसका हम मुताला करेंगे। Let's go to Isaiah 55 and verse 1. और आए हम मिलकर पढ़ते हैं यशायाह 55 और उसकी पहली आयत को। Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ और भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। This is an invitation to you from the table of God. और यही जो दावत है जो खुदावंद की आपके लिए है। It is an invitation for His heavenly banquet. और ये दावतनामा है खुदावंद की ज़ियाफ़त का आपके लिए। A banquet is a royal feast. और जो ज़ियाफ़त है जो बहुत ही शानदार है। This is the most amazing feast you have ever heard about. और ये बहुत ही शानदार ज़ियाफ़त है जिसका आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। And for this feast you need no money. और इस ज़ियाफ़त के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। This invitation is for everyone who is thirsty in their hearts. ये दावतनामा सबके लिए है जो प्यासे हैं। We were not created to live by ourselves but for God. और हम जो है अपने लिए जीने के लिए नहीं है, लेकिन खुदावंद के लिए, हम जिंदगी को खुदावंद के लिए जिए। That is why without God and His presence we are like vessels without a purpose. और इसी तरह हम खुदावंद की मर्जी के बगैर जो है वो सिर्फ औजार हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। All over the world, in every nation, people are so thirsty
thirsty for God. और सारी दुनिया में जो लोग हैं बहुत प्यासे हैं खुदा के लिए। We can see the thirst for God in the face of every nation on this earth. हर कौम की शक्ल पर, हर कौम के मुंह पर हम देख सकते हैं कि वो प्यासे हैं खुदा But के the लिए। wonderful thing is that God has prepared a table, a feast for each and every one of us. लेकिन बहुत ही शानदार ये बात है कि खुदा ने ज़ियाफ़त तैयार की है हम सब के लिए। He has prepared a feast for us to satisfy our thirst for love. खुदावन ने हमारे लिए वो ज़ियाफ़त तैयार की है ताकि हम वो प्यार को ले सकें। Isaiah 41:17-18 says, और जो यसाया है 41वें में बाप में उसमें ये लिखा है, "The poor and needy search for water, और जो प्यासे हैं वो पानी की तलाश में but घूमते there हैं, is none. लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं है। Their tongues are parched with thirst. और उनके जो वक्त है वो उसी तरह गुजरा है, वो तलाश में है। But I, the Lord, will answer them. लेकिन मैं खुदा उनका जवाब दूंगा। I, the God of Israel, will not forsake them. लेकिन मैं जो इस्राएल का खुदा हूँ मैं कभी उनको ना भूलूंगा। I will make rivers flow on a barren heights और मैं जो हूँ वो बियाबान में नदियाँ बहा दूंगा and springs within the valleys. और मैं उनमें बहार ले आऊंगा बियाबान I में। will turn the desert into pools of water और मैं बियाबान को जो हूँ नदियों में बदल दूंगा and the parched ground into springs. और जो सारी नदियाँ हैं वो पानी से भर जाएंगी। The poor and needy are all around us wherever we go. और गरीब जो हैं हर जगह मौजूद हैं दुनिया में। All over the world we can sense a poverty and a lack in a spiritual way. दुनिया में हर जगह हम जो है गुर्बत को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। You don't have to be poor in the natural to be thirsty for God. आपको जो है गरीब होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सिर्फ प्यासे होना चाहते हैं आपको गरीब नहीं होना। You can have the most beautiful things in your home. आपके घर में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हो You can have सकती हैं। so much money on your bank account. और आप हो सकता है आपके जो बैंक में बहुत ज्यादा पैसा हो, But still you are so poor in your spirit. लेकिन हो सकता है फिर भी आप अपने रूह में बहुत You गरीब have a हैं। loneliness and an emptiness on your inside. आपके पास जो है दिल में खालीपन है। The well-known Mother Teresa once said, और जो बहुत ही मशहूर है माँ थेरेसा हैं जो, to be unwanted, unloved and forgotten by everyone और जो हमेशा जो है आप भूल जाते हैं सब, is a much greater hunger और वो सबसे बड़ी प्यास है जो भुलाई जाती है, and greater poverty और बहुत ही गुर्बत है जो भूल जाते हैं, than being without something to eat. और इससे बजाय कि आप कुछ खा सकें। Loneliness is the leprosy of the modern world. और जो अकेलापन है जो नया जमाना है उसमें चल रहा है। Isn't that true? और क्या ये सच नहीं है? Without God, खुदा के बगैर, without Jesus यीशु के Christ, बगैर we are lonely in our souls. हम अकेले हैं अपनी रूह में। And you can be lonely even if there is a lot of people around you. और हो सकता है आप अकेले हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हों। When the world is shaking around us, और जब दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, there comes a spiritual awakening और यहाँ पे रूहानी बेदारी भी आ in the जाती है hearts of the nations. कौमों के दिलों में। Even in Europe where I live, और यूरोप में भी जहाँ पे मैं रहती there हूँ, is a deep longing for peace. और बहुत ही अकेलापन है कि आप अमन नहीं मिलता And आपको। Jesus is the only hope for you and me. और यीशु मसीह जो है उम्मीद है आपके लिए और मेरे लिए। One girl in my city, और एक लड़की है मेरे जो शहर में she रहती felt है, so much pain that she scarred herself cut herself with a knife. उसको दिल में इतना उसके दुख था कि उसने छुरी के साथ अपने आप को काट She लिया। had so many wounds on her body. उसके दिल में बहुत ज्यादा जख्म थे। But the moment she received Jesus Christ as her Lord and और Savior, उसी वक्त जब उसने खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा she कबूल was किया, totally healed. वो मुकम्मल शिफा पा Every गई। wound was healed. हर उसका जख्म शिफा पा गया। But most of all, her heart was healed और and सबसे restored. बढ़कर उसका दिल जो है वो शिफा पा गया। Jesus is the only one और खुदावंद यीशु ही है जो कि अकेला है, who can satisfy the thirst of our souls. जो कि हमें तसल्ली दे सकता है हमारी रूह को। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर
God is inviting everyone who is thirsty to his banquet table. खुदावन जो है हर किसी को अपनी ज़ियाफ़त में बुला रहा है जो प्यासा है। That is the only place where we can find everything that will satisfy our souls. और ये वही जगह है जहाँ पे हम अपनी रूह को तसल्ली दे सकते हैं। The invitation said, "Come, all you who are thirsty. खुदावन का यही हमें ये दावतनामा है कि आओ सारे जो कि प्यासे हो, Come to the waters. और आओ पानी के पास आओ, And you who have no money, come and eat. और आपके पास जिनके पास पैसा नहीं है आए और खाएं, Come, buy and eat. आए खरीदें और खाएं, Come, buy wine and milk आए खरीदें मैह को, without money and without cost." और दूध को भी आप खरीदें कि बगैर कीमत के। What is the water that the Bible is talking और about? ये कौन सा पानी है जो कि कलाम हमें बताता है? We know from the teaching of Jesus Christ हमें जानते हैं सारी हम जब खुदावंद की तालीमात को that पढ़ते the हैं water is the living water. कि जो अल्फाज हैं वो प्यासे नहीं हैं। It's the strength of God flowing within us through the Holy Spirit. और ये ताकत है जो खुदावंद यीशु मसीह की है हम में से निकलती है। What is the milk talking about? और जो दूध है वो क्या कह रहा है? Milk is the nourishment that comes from the Word of God. और ये जो कुव्वत है वो उसका ये मतलब है, दूध का ये मतलब है कि कुव्वत हमें मिलती है खुदा के कलाम The से। wine is the joy of the Holy Spirit. और जो मैं है वो खुशी है खुदा पाक रूह की। And this can also be translated. और ये हम इस तरह भी उसको बयान कर सकते हैं। This is the menu of on his table. और ये वही है सब कुछ खाना है जो खुदावंद के Through मेज his पर है, cross, कि उसके सलीब के वसीले से you can receive salvation, आप निजात को ले सकते हैं, forgiveness of sins, आप गुनाहों की माफी ले सकते हैं eternal life, और अपनी जिंदगी को ले सकते हैं, peace with God, अमन ले सकते हैं खुदा के साथ, a good conscience, और एक तसल्ली को ले सकते हैं, restored relationships, और अपने आप रिश्तों को जोड़ सकते a हैं, restored marriage in a family. और इज़्दवाजी रिश्तों में और खानदानों में बेहतरी आ सकती है। Through the cross and what Jesus did for us on the और cross, सलीब पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए you किया, can receive healing that was caused during your childhood. आपको शिफा मिल सकती है अगर आपको बचपन में कोई जख्म मिला है। Many people are wounded since they were children, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको बचपन से ही जख्म मिल जाते हैं, but दुख on मिलते his हैं, table लेकिन खुदावंद की of मेज पर blessings, और खुदावंद की बरकत you में can receive healing and आपको restoration, शिफा मिल सकती है, तसल्ली मिल सकती है, deliverance, और बहाली मिल सकती है, healing, और शिफा मिल सकती है, hope for your future, उम्मीद मिल सकती है मुस्तकबिल के लिए, guidance and provision, और खुदावंद रहनुमाई करेगा आपके मुस्तकबिल के a लिए, church, sisters and brothers to call your home. और जो कलीसिया है वो आपको घर कहलाएगी, घर में बुलाएगी। All his blessings is prepared for you at his सारी table. बरकत जो है खुदावंद की मेज पर लगी हैं। Ephesians 1 and 3 says, और इफसियों पहला और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus खुदावंद Christ, यीशु मसीह की तारीफ हो, तमजीद हो, who has blessed us with in the heavenly realms और जिसने हमें बरकत दी है आसमानी मुकामों पर, with every spiritual blessing in Christ." और हर एक बरकत में जो कि आसमान से आती है And the यीशु मसीह most के थ्रू। wonderful thing is that you don't need to work to receive these और ये blessings. शानदार बात यही है कि आपको इन पे काम करने की जरूरत नहीं लेने You के don't लिए। have to strive to become a better person to receive them. आपको मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं कि आप उनको ले सकें, You don't have to pay with money to receive them. और इनको लेने के लिए आपको कीमत नहीं देने की जरूरत। God has already paid for all these blessings on the cross. खुदा ने पहले ही सब कुछ कीमत हमारी अदा कर दी सलीब पर। So how can we receive all these heavenly blessings? तो फिर हम कैसे ले सकते हैं सारी बरकत को? You need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. आपको लेने की जरूरत है यीशु मसीह को कि अपना निजात दहिंदा कबूल You करें। need to ask Him for forgiveness from all your sins. आपको लेने की जरूरत है उसे कि ताकि आपके गुनाह माफ हो सकें। You have to give your whole heart to Him आपको अपना पूरा दिल खुदा को देना है, and then receive every spiritual blessing by faith. और सारी बरकत को फिर ईमान से ले लें आप।
That is the grace of God. यही खुदावंद का फजल है। And some people, they don't feel worthy all these blessings. और कुछ लोग जो हैं वो महसूस नहीं करते कि हम इस काबिल हैं। But everything has been given to us because of the blood of और Jesus. सब कुछ यीशु के लहू के थ्रू हमें मिल जाता है। This invitation letter from Isaiah 55. और ये जो दावतनामा है जो कि हम यशायाह 55 बाब में पढ़ते हैं, This was written in blood for more than 2000 years ago. और ये जो है 2000 साल पहले से ही मौजूद में था। The invitation was written on a hill outside Jerusalem called Calvary, और जो कलवरी के मुकाम पर है ये लिखा गया था, where they nailed Jesus at the cross. और जहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया, Because of his blood, और उसके खून के थ्रू, because of the sacrifice he made for us, उसके लहू के थ्रू और कुर्बानी के थ्रू, by grace, और उसके फजल के थ्रू you can sit down आप बैठ सकते हैं and receive all his blessings from his table. और ले सकते हैं उसकी मेज से सारी बरकत को। Isn't that wonderful news? क्या ये शानदार खबर नहीं Shouldn't है? we rejoice with all our hearts? क्या हमें खुश नहीं होना अपने पूरे दिल से? Amen. आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर I have good news for you. मेरे पास एक खुशखबरी आपके लिए। You don't have to go to Jerusalem to receive all these blessings. आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है ताकि इन बरकत को आप ले सकें। I was there some month ago. और मैं वहाँ पे थी कुछ महीने पहले। I sat in the garden where he was sweating his blood for mankind. मैं उस बाग में मौजूद थी जहाँ पे यीशु का लहू बह रहा था। I saw the place where they raised his cross. और मैंने उस जगह को देखा जहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह के I सलीब को saw रखा। the cliff called Calvary. और मैंने उस जगह को देखा जिसका मुकाम का I नाम था saw कलवरी। the road Via Dolorosa where Jesus carried his cross in pain for you and me. और दोलोरोसा के थ्रू जो है उस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलीब I पकड़ी थी उस saw रास्ते को the देखा। empty tomb. मैंने खाली कब्र को देखा। I saw people coming from all over the world to seek him. और मैंने देखा कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं क्या ताकि उसको ढूंढें। But the Bible says you don't have to go there to find him. और कलाम हमें ये कहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि आप उसको ले Where सकें। will you find Jesus Christ? कहाँ आप उसको तलाश कर सकते हैं? Romans 10:6-10 says, और रोमियो के बाब में 10वें बाब में 16वीं आयत में लिखा but है, the righteousness that is by faith says, और रास्तबाजी जो है वो ईमान के वसीले से आती है। do not say in your heart, आप अपने दिल में ना कहें who will ascend into heaven? कौन हमें आसमान हम लेके जाएगा, That is to bring Christ down. और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह Or जमीन who पर आए। will descend into the deep? और कौन हमें गहराई में लेकर जाएगा, That is to bring Christ up from the dead. और ये वही है जो कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। But what does it say? लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? The word is near you. कलाम आपके नजदीक है, It is in your mouth and in your heart. ये आपके मुंह में है और आपके दिल में है। If you declare with your mouth, अगर आप अपने मुंह से उसके इकरार करेंगे Jesus is my Lord, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा and है, believe in your heart और आप ईमान रखेंगे अपने दिल में that God has raised him from the कि dead, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, you will be saved. आप निजात पा लेंगे। For it is with your heart that you believe, क्योंकि ये आपका दिल है कि आप उस पर ईमान रखें and being justified. और उसको ले लें, And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. और ये आपका मुंह है जिससे आपका इकरार करते हैं और आप निजात पाते The हैं। word is already within you, और कलाम जो है वो आपके अंदर है, in your mouth and in your heart. आपके दिल में, आपके मुंह में, आपके दिल में, The miracle is on your tongue. और जो मौजज़ा है आपकी जुबान पर है। Jesus is more close to you in your own heart. और यीशु मसीह जो है आपके दिल से भी ज्यादा करीब है। The only thing you have to do is call upon his name. और सिर्फ वही जो बात है कि आपने उसको पुकारना है, The wonderful name of Jesus. यीशु मसीह के शानदार नाम को। Let's go back to the invitation letter. आए हम वापस चलते हैं दावतनामे Isaiah पे। 55 verse 2-4. और यशायाह उसका 55 बाब और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ते हैं। Why spend money on what is not bread?
और हम क्यों उस पे पैसे खर्च करें जो कि रोटी नहीं and है, your labor on what does not satisfy. और उस मेहनत को जो कि आपको तसल्ली नहीं देती। Listen to me and eat what is good, और मेरे कान लगाओ और मेरे पास आओ, and you will delight in the richest of fare. और आप जो है आपको सुकून मिलेगा उसमें। Give ear and come and listen to me. कान लगाओ और मेरे पास आओ, Listen that you may live. सुनो और तुम्हारी जान जिंदा I will रहेगी। make an everlasting covenant with you. मैं तुमको अब्दी अहद दूंगा With you, my faithful loved promise to David. और यानी कि दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। See, I have made him a witness to the peoples, a ruler and commander of the peoples. देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमाबरदार। David is a picture on Jesus और Christ. जो दाऊद है यीशु मसीह की शक्ल को बयान करता When है। we are coming to him and thirst for him more than our houses and clothes and material things in this world, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, इससे बढ़ कर के अपने कपड़ों को लेके हम अपनी जरूरतों को लेकर आए खुदा के पास, it will affect our lives in a wonderful way. और ये बहुत ही शानदार तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को इफेक्ट करेगा, असर Everything करेगा। will come in order in our soul, body, and heart. सब कुछ तरतीब में आ जाएगा, हमारे जिस्म में, रूह में और हमारे दिल में। Your soul will prosper and you will find real peace. और आपकी रूह जो है वो निजात पाएगी, आपको इत्मीनान मिलेगा। Maybe your circumstances still will be a lot of problems हो सकता है आपके हालात ऐसे हैं कि उनमें बहुत सारी मुश्किलें because हैं, life is a fight. क्योंकि जो जिंदगी है वो एक जंग है, But you will rest in His presence लेकिन आप उसकी हजूरी में आराम करेंगे and you will receive His blessings. और आप उसकी बरकत को ले लेंगे। Recently I met a woman और मैं एक औरत से मिली who had received Jesus. जिसने यीशु मसीह को In her कबूल heart. किया था अपने दिल में। She was living only 1 hour from where ISIS rebelled. और जहाँ पे जो तालिबान का ग्रुप है वहाँ पे रहता है, वो सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर रहती है उनसे। And I asked her, aren't you afraid? और मैंने उससे पूछा क्या तू डरती नहीं है? But she said to me, और उसने मुझसे कहा in the midst of the storm I can rest in His presence. और तूफानों के दरमियान में भी मैं खुदावंद की हजूरी में रह सकती हूँ। God is protecting me खुदावंद जो है वो मेरी पनाह है, when I spend time in His और presence. जब मैं खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारती In हूँ, the valley of death I'm not alone. और जो कि बियाबान है मैं उसमें अकेली नहीं हूँ। When we say yes to His invitation, जब हम हाँ कह देते हैं उसके no दावतनामे को, matter what difficulties we are going through, कोई मतलब नहीं है कि जो भी हमें मुश्किलें परेशानियां हैं हमारी we जिंदगी will में, feel secure in His presence. हमें पनाह मिलती है उसकी हजूरी में। Isaiah 55:5 says, और यसाया 55 बार वो उसकी 5वीं आयत में लिखा है, surely you will summon nations you know not. और देखो तू ऐसी एक कौम को जिसे तू नहीं A जानता, nation you do not know will come running to you. और एक ऐसी कौम जिसे तू नहीं जानती थी, Because of the Lord your God, the Holy One of Israel. खुदावंद तेरे खुदा जो इसराइल के कदूस की For खातिर He has endowed you with splendor. तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने जलाल When बख्शा you है। say yes to Jesus, क्या जब आप खुदावंद यीशु को when हाँ कर you देते हैं, receive Him into your heart, जब आप उसको अपने दिल में ले लेते when हैं, His presence is all over you and in you, जब उसकी हजूरी जो है सब आपके ऊपर है, आपके अंदर है, people will see Him in you. लोग आपके अंदर यीशु को They देखेंगे, will run to you, वो आपकी तरफ and दौड़ेंगे, you will also be a blessing for them. और आप भी फिर उनके लिए बरकत का बायस बनेंगे। Let us all pray together. आए हम मिलकर दुआ करें। My Lord and King Jesus ऐ Christ, खुदावंद यीशु मेरे बादशाह, thank you for inviting me to your table. तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपनी मेज पर बुलाया। Today I receive your invitation. आज ही मैंने खुदावंद तेरे इन दावतनामे को कबूल किया, Forgive me all my sins. और मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ I कर। receive you as my Lord and Savior. मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com।
और फ़ोन नंबर 004670581945। आपको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम हमने खुदावंद की बंदी कैरोलिना से सुना, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से उस दावतनामे के बारे में बताया जो खुदावंद हमें बुला रहा है, उस आसमानी दावतनामे के बारे में जो कि खुदावंद की मेज़ पर लगा हुआ है, और खुदावंद हमें बुला रहा है उन बरकतों को लेने के लिए जो कि उसकी मेज़ पर हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज आपको इस कलाम के वसीले से अगर बरकत मिली है तो मेरा ईमान है ज़रूर मिली होगी आपको बरकत। ज़रूर लिखें हमें नीचे कमेंट्स में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज पर औरत से औरत तक का जो पेज है फेसबुक पर, अगर आप उधर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आज मुझे बहुत बरकत मिली, ये कलाम मेरे लिए था। खुदावंद आपके साथ हो और बहुत बरकत दे आपको। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम औरत से औरत तक प्रोग्राम में। आओ सारी दुनिया के